Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this worksheet 2 of chapter Electromagnetic Induction, आज हम कुछ frequently asked questions discuss करेंगे. Let's come to the first question. A rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region to a uniform field free region with a uniform velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is perpendicular to the loops. यहाँ पर मुझे शो कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं स्क्रीन के. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर दो लूप्स मूव कर रहे हैं. एक है हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप, एक है सर्कुलर लूप और दोनों के दोनों लूप्स जो हैं वो इस फील्ड से बाहर आ रहे हैं विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ v. हमें बताना है कि किस लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. यहाँ पर मैंने सिचुएशन रिप्रेजेंट किया है. Let us suppose fire is a flux linked with this rectangular coil and it's given by BA cos 0 degree. Why 0? Because area vector और magnetic field vector दोनों parallel हैं. Since हमारा जो loop है that is perpendicular to the magnetic field lines. तो इस केस में cos 0 is 1, so I get it's BA. और इस सर्कल के केस में भी here A is the area of the rectangle और यहाँ पर सर्कल केस में it's written by phi C is equal to BA again cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है. सो दिस इज इक्वल टू BAC. Here AC is the area of the circular loop. Now induced EMF is in the case of rectangle will be given by minus d phi r upon dt. It's equal to minus, देखो B तो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, इट्स d a r अपॉन dt. और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें सर्कुलर के केस में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू माइनस बी डी ए सी अपॉन डी टी. इसका मतलब दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग. एरिया ऑफ द लूप चेंज नहीं हो रहा, मतलब कितने लूप में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो चेंज हो रही है. और नेगेटिव मीन्स दैट एरिया इज डिक्रीजिंग विद टाइम. अगर हम रेक्टेंगुलर लूप की बात करें तो ये जो हर यूनिट ऑफ टाइम में जितना एरिया बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी फॉर रेक्टेंगल विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमारी कांस्टेंट होगी. लेकिन अगर मैं एक सर्कुलर लूप की बात करूं, लेट सपोज एक यूनिट ऑफ टाइम में वो उसने इतना रीजन बाहर आया है मैग्नेटिक फील्ड से, द नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा रीजन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया है. तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज नॉट कांस्टेंट. फोर्थ स्टेज में सबसे और भी कम रीजन हमारी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया है. तो सर्कल के केस में दिस क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द केस ऑफ अ सर्कुलर लूप. क्वेश्चन नंबर 2 says predict the polarity of the capacitor in the situation described below. यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल हम कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं. तो हमें बताना है कि ये ए की क्या पोलैरिटी होगी, बी की क्या पोलैरिटी होगी. यहाँ पर ए बी कैपेसिटर है. इट्स एक्टिंग लाइक अ ब्रेकेज इन द सर्किट, इट्स ब्रेकेज इन द क्लोज्ड लूप. यहाँ पर मैंने सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया है. लेफ्ट साइड से मैं अपनी बार मैग्नेट इस लूप के पास लेकर आ रही हूँ. तो जो लेफ्ट साइड वाला फेस है यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए जो इसको अपोज कर सके इस बार मैग्नेट को, दैट इज लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल की पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली राइट साइड पे साउथ पोल की पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए. तो इसका मतलब जैसे ही मैं इन दोनों कैपेसिटर्स प्लेट को कनेक्ट करती हूँ वैसे ही करंट ए से बी की तरफ जाना चाहिए. इसका मतलब हमारी ए जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, और बी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए. क्योंकि तभी अगर मैं ए से बी को कनेक्ट करती हूँ तो हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा.
So here we can say that A is positive and B is negative. Now let's come to the third question. A bar magnet falls from height h through a metal ring as shown. Will its acceleration be equal to g? Second, what happens if the ring in the above case is cut so as not to form a complete loop? Justify your answer. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक मेटल की रिंग गिवन है जिसमें हमने एक बार मैग्नेट ड्रॉप करी है. बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दैट इज टुवर्ड्स द कॉइल. हमें बताना है क्या ये फॉल करेगा विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, उसके पर कोई फोर्स नहीं लगती है, देन इट फॉल्स विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट्स इन फ्री फॉल. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर हम एक सिंपल रिंग रख देते हैं then the acceleration will not be equal to acceleration due to gravity. Why? This ring is going to oppose the change in magnetic flux linked with this coil. तो इसके लिए ये अपने अंदर इस तरीके की पोलैरिटी डेवलप करेगा सच दैट ये इसको मैग्नेट को रिपेल करे, और नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करता है. तो हम देखेंगे, अगर हम ऊपर से देखते हैं, कॉइल के ऊपर से देखते हैं, देन द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें करंट इंड्यूस होगा और इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये इस बार मैग्नेट को थोड़ा रिपेल कर सके, और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विद विच इट इज फॉलिंग विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जब ये कॉइल को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, उस केस में क्या होगा? सिंस द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डिक्रीजिंग, तो इस वजह से ये अपने अंदर से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए फ्लक्स से रिलेटेड. तो नीचे वाला पोल कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगा? नॉर्थ पोलैरिटी, ताकि वो इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सके. और इसी तरीके से ऊपर वाले फेस पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी? साउथ पोलैरिटी. सो इफ आई ड्रॉ साउथ फ्रॉम अबव, सो इन दिस केस आई सी दैट द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज. तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. So again, अगर ये इसको रोकने की कोशिश करता है, then the acceleration with which it falls is less than the acceleration due to gravity. So in both the cases, the acceleration will be less than acceleration due to gravity. Now the second part says, what if we cut the ring slightly? यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिंग बीच में कट कर दी है. तो इस रिंग के कट करने से क्या होगा? That the flow of current is not possible now. तो polarity डेवलप नहीं होगी. Although EMF will be induced, but due to no flow of current, polarity डेवलप नहीं होगी. और पोलैरिटी डेवलप नहीं होने से ये जो बार मैग्नेट है ये अनइंटरप्टेड इसको क्रॉस करके पास हो जाएगी. सो इन दिस केस द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. We'll discuss the remaining questions of this worksheet in the next video. That's all for now. Have a good day.